निवास करने वाले भी प्रियतम की पूजा होनी चाहिए, प्रभु की पूजा होनी चाहिए। तो दोनों ही बातों पर ध्यान दीजिए। भागता है तो भागे, लेकिन खूब जप करिए। जैसे पायल दौड़ाता हुआ रोड पर चलता है, वैसे जप करते रहिए। जब से एक क्षण भी खाली नहीं रखे अपने मन को, अपने मुंह को, अपनी वाणी को। सारी क्रियाएं आपके जब से पूर्ण हो जाए, उन साधुओं की तरह एक बार हाथ रोटों पर फेर लेते हैं तो मंत्र निकलने लगता है, वैसा आपका भाव आना चाहिए। आज नहीं तो कल आवे, इसका विश्वास हो। और यह तो सही है जी, मूर्त की अपेक्षा शब्द, रूप की अपेक्षा शब्द जिसका दर्शन साक्षी है, सूक्ष्म है, इसलिए आप ध्यान के लिए इतने व्याकुल क्यों होते हैं? ध्यान होना होगा उन शब्दों में, उन अक्षरों में, उन मंत्राक्षरों में, उन नाना अक्षरों में जो स्वरूप है वह आया नहीं कल नहीं आता है, तो हमको क्या परवाह है? आखिर वह रूप भी तो नहीं अक्षरों में मिल जाता है, आखिर रूप भी तो शब्द में विलीन हो जाता है। पता है श्रेष्ठस्थ जो नाम है, श्रेष्ठस्थ जो मंत्र है, उस मंत्र को अपनाए रखिए, उसको जपिए, नाम जप करिए, नाम को खूब जपिए। और उस नाम में आपका प्रभु निवास करता है, ये खूब जप हो जाएगा। आवश्यकता अनुसार आप निर्भय हो रहे हैं, आपके हृदय में और आपकी आंखों के सामने के आकाश में वो प्रभु आएगा, आपके सदैव आएंगे, आपसे बातें करेंगे। जब तक ऐसी बात नहीं है, तब तक आप अपने हृदय में बुलाते हैं तो बुलाया करें, कभी बुलाया करें। आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो जहां मन जाता है वहीं आए। तो ईश्वर प्रधान या बाधा आप कभी मत समझें इसको, बल्कि विचित्र घटना और विचित्र बात समझें कि मन भागता भी है। अरे मन तुम भागा ही करो, कभी कभी यही कर दिया करिए। नहीं भागोगे तो हमारे प्रभु की बहुत सी जगहें खाली हो जाएगी। अब जब थक जाना भागते भागते, या खूब थक जाओगे तब भीतर आने की जरूरत, जरा आराम कर लेना। और केवल आराम ही कराया जाता, डॉक्टर लोग कहते हैं, बूढ़े जवान सब डॉक्टर बैठे हुए कि क्या होता है, ठीक से रक्त संचरण नहीं होता है, हाथ को ब्लड नहीं मिलता है जी, तो कुछ ऐसे ही होता है। तो बराबर सुलाने से क्या फायदा है? अपने मन को बराबर सुलाइए ही नहीं, बैठाई मत रखिए, मन को कभी कभी टालाया करिए, घुमाया करिए, वैसे जैसे कि आजकल होता है। तो मन अगर खूब भागेगा तो थकेगा तो कभी कर भी होगा नहीं तरह। ईश्वर प्रधान में इस बाधा को दूर करने के लिए मेरे उक्त वाक्यों के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। और एक दूसरी बात भी बतला दूं, कभी तो उपासना में आपका मन खूब लगता है और कभी बिल्कुल मन नहीं लगता। कभी तो आप कहते हैं बड़ा मन पसंद रहा, कभी कहते हैं कि रात जो खराब सपना देख लिया था तो दिन भर मन ही खराब रहा, पूजा भी ठीक से नहीं हुई। जब सपना आपकी सही चीज को बिगाड़ देता है तो ऐसे सपने को आप देखते ही क्यों है? अगर व्यवस्था है आपको देख रहे हो तो समझिए कि सपना है, सपना है तो सपना है, जो अपना है उसको तो सुनाइए। तो पूजा उपासना में मन अगर आप ठीक से लगा लेंगे तो सपना तो काफी हो जाएगा, लेकिन अपना जो अभी मिलने लगेगा तो अपना सपना को हटा देता है, अपना को बुला देता है। अपना कब मिलता है जब आप काम करिएगा, पूजा उपासना छोड़िए, क्यों मन नहीं लगता है? तो अभी कभी कभी तो ऐसा होगा आपके जीवन में, ईश्वर प्रधान काल में उपासना करेंगे, करते हैं, घंटा 10 मिनट कर देंगे, जानते हैं ऐसा क्यों होता है? कोई काम खराब होने वाला होता है, या अस्वस्थ होने वाला होता है, या प्रभु से दूर होने का ग्रह नक्षत्र माया प्रबल हो जाती है, तो ये ऐसा होता है। तो आप पहले से क्यों नहीं सतर्क रहते हैं कि हमारी उपासना 1.5 घंटे की, 1 घंटे की, आधा घंटे की है, तो जितनी निश्चित है उतनी करेंगे, उसे कल नहीं होने देंगे। मन भागेगा तो देखा जाएगा, भागता है तो भागेगा, लगेगा तो लगेगा, न लगेगा तभी लगेगा। तो ये भावना रखते नहीं है, नहीं लगता है तो छोड़ देते हैं। उपासना करनी है 1.5 घंटा तो आप करेंगे 10 मिनट, चलो देखा जाएगा, कभी मन नहीं लगता, काम करने जा रहे होते हैं। आपको पता है ऐसे नहीं करने से क्या होता है? कुछ संस्कार बनते हैं, माया चल रहती है, आत्मा प्रभु दूर होते हैं और आनंद की कमी होती है, दुर्घटनाएं घटने लगेगी, बीमार पड़ जाइएगा। बराबर इस बात का ख्याल रखिए कि ईश्वर प्रधान में जो आपकी उपासना होती है उसमें सब पकड़ना है। सांसारिक असफलताओं के कारण, सांसारिक अभावों के कारण, सांसारिक दुश्चिंताओं के कारण, अन्य रागद्वेषादि के कारण उपासना के समय को कम नहीं करना है, सांसारिक काम को करने को उसको कम नहीं करना है। कितने लोग कहते हैं पूजा बराबर करते हैं तो काम कब करेंगे? तो काम करके देख लीजिए 10 बरस, देखिए कि काम करने में ठीक है कि पूजा करने में ठीक है। फिर आप थोड़ी सी पूजा करिए, काम खूब करिए। हम तो नहीं कहते 24 घंटे करिए, ईश्वर प्रधान ये नहीं कहता है काम मत करिए। प्रभु ने तो कहा कि यदा प्रदत्तो ये न सर्वमिदं ततं सकर्मात्मविहेचो सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस प्रभु से सारा संसार फैला हुआ है, जिस प्रभु के कारण सारा संसार काम करता है, अपने उचित काम के द्वारा अपना समय सार्थक करके उसी प्रभु को प्रसन्न करना।
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सकर्मा तव विवेचो अधिक्या सिद्धिं विन्दति मानवः। मनुष्य अगर अपने कर्म ठीक से करता है तो सिद्धि मिलती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ये थोड़ी देर बैठकर नाक की सीधी में देखते हुए झपटे में प्राणों को ले जाओ और एक आसन से बैठ जाओ, इसकी हड्डी सीधी करो, ओम का जप करो, मन करो तो मेरा ध्यान करो। तो क्या इसलिए कहा था कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र से भाग जाए? इसलिए कहा था कि सुबह शाम बैठेगा तो ठीक से लड़ेगा, सुबह शाम बैठेगा तो जय पराजय की अधिक चिंता नहीं करेगा, इसलिए मैं कहा था। तो पूजा करना कर्म से भगाने की वस्तु नहीं है, तेज से कर्म कराने की वस्तु है। पूजा करने से मनुष्य कर्म का नहीं भागता है, बल्कि कर्म करने लगता है। तो ईश्वर भगवान की इस बात पर ध्यान देना है कि किसी भी तरह हमारी पूजा उपासना में अगर मन नहीं लगता है तो लगे, हमारी पूजा उपासना का समय लगता है तो लगे, जितनी शक्ति लगती है उतनी ले, जितने हमारे साधन उतने साधन है, मन में नहीं आता है उनकी कृपा है। कभी वह सत्ता में रहे यानी पूजा करा दे, कभी चित्र में रहे पूजा करने की प्रवृत्ति बनी रहे, कभी आनंद में रहे खूब आनंद में। तो यह तो सच्चिदानंद गुरु है। सच्चिदानंद गुरु की जब जैसी इच्छा होती है तब तो ऐसा करते हैं। उनकी दया है तो सबको चित्त में मिलाकर आनंद में मिला देते हैं। उनकी दया है तो आनंद को चित्त में मिलाते हुए सत्य में मिला देते हैं। वह सच्चिदानंद स्वरूप गुरु का घर व्यापक है, वही आपके इष्ट देव है। उनसे कहीं भागना नहीं है, उनका प्रधान तो करना ही है और हर समय शक्ति साधन से युक्त उनकी आराधना करनी है, उनका स्मरण करना है। राजस ईश्वर प्रधान को सात्विक ईश्वर प्रधान की ओर मुड़ना है और धीरे सोचना है कि ईश्वर प्रधान गुणातीत ईश्वर प्रधान की ओर मुड़ जाए। ऐसा करने से ही आत्मराज्य में प्रवेश होगा और जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सच्चिदानंद स्वरूपाय सगुण साकार ब्रह्मणे नमः। ओम सगुण साकार ब्रह्म पूर्व रूपाय निर्गुणाय परब्रह्मणे नमः। ओम। आज के प्रवचन का शीर्षक है महोत्सव। उत्सव शब्द का अर्थ, उत का अर्थ होता है ऊंचा, उसके आगे का शब्द दंत स व है। इस शब्द का अर्थ होगा उत्पत्ति, विकास, प्रजनन, अभिवृद्धि आदि। दोनों को एक जगह मिलाने पर जो शब्द होता है उस शब्द को उत्सव कहते हैं। अर्थ हुआ एक शब्द में श्रेष्ठ उत्पत्ति। जैसे श्रेष्ठ उत्पत्ति में अंशावतार लिए जाते हैं, वैसे भावी उत्पन्न शिशु विश्व में आध्यात्मिक प्रवाह प्रवाहित करते। वही दीक्षा है जो शिष्य को अध्यात्म के प्रशासन में प्रशासक बनाकर आध्यात्मिक योग क्षेम संचालन करने के लिए प्रवृत्त करे। ऐसे ही उत्सव को तथा इसी प्रकार के अन्य उत्सवों को महोत्सव कहते हैं। उत्सव शब्द के साथ मिलकर महत् शब्द अर्थ को गौरवपूर्ण बना देता है। महाशब्द का अर्थ विजयादशमी, महाशिवरात्रि, विजयादशमी के अन्य तिथि विशेषों का नाम भी महालया है। जो विजयादशमी से पूर्व है उनका भी पितृलोक में, वासुदेव लोक में अधिक महत्व है। वैसे ही रामनवमी, कृष्णाष्टमी आदि अन्य पर्वव्रत महोत्सव के लिए उदाहरणीय होते हैं। इसी तरह जो लोग आध्यात्मिक जीवन का संचालन करते हैं उनके
तिथि, सिद्ध तिथि तथा अन्य इसी प्रकार के दिवस एवं तिथियां तात्कालिक वातावरण में आध्यात्मिक रस संचार एवं आनंद प्रवाह करती रहती हैं। महोत्सव के अवसर पर पूजा प्रणाली का महत्व। ऐसे अवसरों पर आध्यात्मिक जीवन के नायक तथा उन्नायक, संस्थापक, उपनायक, प्रवर्तक आदि का भौतिक एवं मानसिक पूजन सामान्य जीवन को विशिष्ट बनाने का श्रेष्ठ साधन है। सर्वव्यापक नारायण नर रूप में ही अवतरित एवं विविध रूपों में प्रकटित होकर अपनी लीला का प्रसार करते रहते हैं। इसलिए नर रूप में सगुण साकार ब्रह्म की अतर्क्य भावना से पूजन करना एवं पवित्र आत्मा को प्रसन्न करना प्रभु को ही प्रकारांतर से प्रतिप्रसन्न करना है। पूजा की पुरानी रीतियां एवं नई पूजा की विधियां। शास्त्रों में पूजा के प्रकार भी अनेक हैं। उनकी रीतियां, मेथड्स अनेक प्रकार से वर्णित हैं। उन रीतियों को प्राचीन पारिभाषिक शब्दों में उपचार कहते हैं। उनकी संख्या 5, 10, 16 या बहुत हजारों हजार अधिक भी है। संक्षिप्त शब्दों में इन्हें पंचोपचार, दशोपचार एवं षोडशोपचार आदि शब्दों से कहते हैं। इन उपचारों की पूजन की सामग्रियां ऐसी भी हैं जिनका व्यवहार या जिनकी पूज आए दिन नहीं होती। जैसे दही अक्षत का खाना आजकल संभव नहीं होता। मधु से, दही से, दूध से तथा घृत आदि से स्नान करना आजकल हमारे व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं होता, न देखा जाता है। अब प्रश्न उठता है, उस युग में अपने उपास्य देव को इन युग विरुद्ध सामग्रियों से पूजित किया जाए या नहीं। अर्थात उस युग के देवताओं को इस युग में पूजा जाए या नहीं, या यूं कहा जाए इस युग में अपने उपास्य देव को इन युग विरुद्ध सामग्रियों से पूजित किया जाए या नहीं। मेरा विचार है और ऋषियों मुनियों का लिखा हुआ भी लेख मिला है। जिस लेख समूह से हम यह अनुभव करते हैं, साथ ही इस पर सोचते हैं कि देवता लोग सभी सगुण साकार वस्तुओं को भौतिक रूप से ग्रहित नहीं करते, उनका आणविक अंश लेते हैं। समझने के लिए तंत्र ग्रंथों में उस अंश को वायव्य कहा गया है। उस अंश को सूक्ष्म अंश को ग्रहण करते हैं। उन शास्त्रों में जो सामग्रियां बतलाई गई हैं, उन सामग्रियों से विशुद्ध, विद्ध, अशास्त्रीय, विगत शुद्धि सामग्रियों की ओर हमारा ध्यान जाए या न जाए, यह अत्यंत विचारणीय विषय है। श्रेष्ठ स्थान में निवास करने वाले, ये सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में, व्यापक रूप में रहने वाले प्रभु स्थूल वस्तु को ग्रहण नहीं करते क्या, यह विचारने का विषय रहता है। साथ ही एक प्रश्न और है, क्या भक्त अपनी भावना के अनुसार अपने खाद्यों पेयों आदि से प्रभु की पूजा न करे? उत्तर है अवश्य कर सकता है, किंतु उस पूजन क्रम का भी नियम बंधन होना चाहिए। जैसे आप ही लोगों में, श्रोताओं में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो निकट संपर्क में भी हैं, उच्च पद पर आसीन हैं, फिर भी अधिक खाने पीने से अस्वस्थ रहते हैं और कहा करते हैं मैं अपने प्रभु को खिलाता हूँ। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ और आप भी शायद जानते होंगे, जिन लोगों की आंखें चश्मा के बिना ठीक से बड़े अक्षरों को भी नहीं पढ़ सकती, पेट खराब रहता है, ऐसे प्रतिबंध रहित लोग भी अधिक से अधिक समय मिलने पर, अर्थ रहने पर चलचित्र देखते रहते हैं। ऐसे लोग कहते भी हैं मेरे प्रभु ने ऐसी प्रेरणा दी है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। पेट और आंखों पर अत्याचार और अनाचार ढाने की दुष्कर्ता भला प्रभु कैसे कर सकते हैं? ऐसे लोगों से जब पूछा जाता है आज आप ऐसा क्यों करते हैं, आप अपने शरीर की रक्षा तो
नहीं होता। ऐसे ही लोगों से बचने के लिए क्रमबद्ध पूजा पद्धति का आधुनिक निर्देश भी किया गया है। यूं संयत व्यक्ति एक क्रम बनाकर अपने सभी चित्त साधना संपन्न क्रियाओं के द्वारा विधिवत पूजन पद्धति का क्रम चला सकते हैं और आधुनिक युग में अपने शयन भोजन विश्राम आदि के अनुकूल संयत पूजा सामग्रियों से परमेश्वर की पूजा कर सकते हैं। वह व्यापक भी तो है, यदि सर्व साकार रूप में उनके विविध रूपों के नियत स्थान है तो। इसलिए ऐसे असंयत व्यक्तियों से आग्रह है, आधुनिकता से अगर अधिक प्रेम है तो आदर्श पूजन क्रम को चलाने के लिए अपने को और अधिक संयत रखते चले। दो मुख्य महोत्सव। आध्यात्मिक जीवन के प्रवर्तक आध्यात्मिक दायरे में आजकल से दो महोत्सव मनुष्य के द्वारा मुख्य रूप से माने और मनाए जाते हैं। इन्हें आध्यात्मिक जीवन का प्रवर्तक इसलिए कहा जाता है कि साध पुरुष और साध पुरुषों की ज्ञानमयी तिथियों में एक तरह का आध्यात्मिक प्रवाह होता रहता है। ये दो तिथियां हैं, एक जन्म महोत्सव, दो ज्ञान महोत्सव। इसी ज्ञान महोत्सव को गुरु पूर्णिमा शब्द से भी कहते हैं। इन्हीं दोनों महोत्सव में आज आप मोक्षदा एकादशी को जन्म महोत्सव में उत्साहशील दिखलाई पड़ते हैं। आध्यात्मिक जीवन में यद्यपि ख्रिस्तीय दिनांक का भी कुछ मान्य लोग महत्व देते हैं, फिर भी प्राचीन ऋषियों और मुनियों के समान अपने आश्रम में आर्य सनातन वैक्रमात् तथा आर्य तिथियों आदि का क्रम ही परंपरा रूप में पालन होता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज भी ऐसा ही किया जाता है। इसीलिए प्रतिवर्ष आप सत्संगी लोग, आश्रम परिवार के शिष्य लोग जो जन्म महोत्सव का आमंत्रण पत्र छपवाते हैं, उसमें हर वर्ष ख्रिस्तीय दिनांक, अंग्रेजी तारीख भिन्न भिन्न रखते हैं, क्योंकि आपके आमंत्रण पत्रों में आश्रम के आचार्य गुरु की जन्मतिथि अग्रहण शुक्ल एकादशी मोक्षदा एकादशी ही सम्मान में रहती आई है। गुरु पूर्णिमा ज्ञान महोत्सव गुरु पूर्णिमा है। इसमें जो लोग पूजा उपासना करते हैं, जिन लोगों की श्रद्धा गुरु पूर्णिमा के प्रति रहती है, वे जानते हैं यह पर्व आषाढ़ शुक्ल की अंतिम तिथि पूर्णिमा रहने के कारण भिन्न भिन्न दिनांकों से संबंध नहीं रखता। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। दूसरा मुख्य महोत्सव है आज का गुरु बृहस्पति एवं प्रत्येक शिष्य का गुरु पूर्णिमा जैसे अवसरों पर और जगत गुरु भगवान वेद व्यास जी भी इस अवसर पर निज गुरु की पूजा करते चले आते रहे हैं। वैसे ही अपनी गुरु परंपरा में गुरु के जन्मदिन में भी अपने इष्टदेव आदि के पूजन का क्रम चलता आता रहा है। मोक्ष, मोक्षदा एवं समृद्ध शब्द का अर्थ सांसारिकता का मन वाणी क्रिया से वस्तुतः हट जाना मोक्ष है। व्यवहार को देखकर वस्तुतः इस स्थिति का पता नहीं लग सकता। यह मोक्ष दो प्रकार का होता है, एक जीवित मोक्ष, दूसरा क्रम मोक्ष। जीवित मोक्ष में साधन लोक कल्याण के लिए होते हैं। जीवित मोक्ष का साधक लोक कल्याण के लिए शरीर धारण करता हुआ भी भीतर से अपने शुद्ध बोध एवं आनंद स्वरूप में लीन रहता है। कायावतारी पुरुष भी संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं और इसी जीवन मुक्ति की अवस्था में अविरमण करते हैं एवं अपनी लीला का विस्तार कर जाते हैं। दूसरी क्रम मुक्ति वह है जिसमें विचार की साधना से एवं यौगिक साधना से साधक दिव्य सूर्य मंडल का भेदन कर ब्रह्मलीन हो जाता है और वह पृथ्वी पर फिर उस रूप में आता नहीं आता। ऐसा ही कर्म योग चक्र जब जुड़ता है तो मोक्ष देने वाली मोक्षदा तिथि में किसी पुरुष विशेष का भी जन्म होता है। एकादशी शब्द का अर्थ इंद्रियां 10 होती हैं। कर्मेंद्रियां 5, ज्ञानेंद्रियां 5। ये 5 हैं। कर्मेंद्रियों की 5 इंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, गुदा, शिश्न। ज्ञानेंद्रियों में घ्राण, रसना, चक्षु, स्पर्श यानी त्वक, श्रोत्र। इन्हीं 10 में बधा हुआ प्राणी आवागमन के चक्कर मक्कर में लगा रहता रहा है और लगा रहता
बंधन और मोक्ष का कारण जो मन है वह मन वशवर्ती हो जाता है। ऐसे ही वशवर्ती प्राणियों का जन्म जो जन्म जन्मांतर से साधना द्वारा मन को वश में करते आते रहे हैं, उनका जन्म एकादशी तिथि को हुआ करती है। पुराणों में विशेषतः पद्म पुराण में एकादशी का व्रत रूप दिया गया है। इस एकादशी की बड़ी प्रतिष्ठा की गई है। यह एक चतुर्भुजी देवी है जो चतुर्भुजा दुर्गा के समान लगती है। यही इस व्रत के प्राणभूता है। इस देवी का आविर्भाव इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसी 11वीं तिथि पर इनका नाम भी एकादशी नाम से प्रसिद्ध हो गया है। जननी एवं माता ही जन्म महोत्सव की श्रेष्ठ शक्ति है। सबसे पहली बात जो समझने की है वह यह है, सस्य श्यामला रस परिपूरित भारतीय दृष्टि से समशीतोष्ण भारत भूमि ही है जो हम प्रत्येक भारतीयों की जननी है। दिव्य जन्मदायिनी माँ की उदरदरी से इस धराधाम पर जो गिरते हैं, इस धराधाम को जो दिव्य जन्मदायिनी समझते हैं, वे न केवल जन्मदायिनी जननी, न केवल धरारूपा जननी, प्रत्युत शब्द संकोच में वे इसे जन्मभूमि ही कहते हैं। कहने में चाहे कोई शब्द संकोच हो, पर उदरदरी से गिरा शिशु जिस धराधाम पर आता है उसे जननी कहने में व्याकरण से और साहित्य से कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यदि ठीक से सोचा जाए तो जिस जन्मभूमि भारत भूमि का दो महत्वपूर्ण पुत्र चारों ओर से रक्षा करने की इच्छा रखते हैं, उन अपने बड़े भाइयों हिमालय और समुद्र को भी हम भारतीय नहीं भूल सकते। और इस जन्मदिन के अवसर पर आपको उस भारत भूमि की अत्यंत महिमा गानी है, जिस भूमि पर आप जिसका जन्मोत्सव मनाते हैं उसका भी आप ही की तरह कदाचित जन्म हुआ है। जिस महामाता वसुंधरा के सभी छोटे बड़े लड़के लड़कियां जिस जन्मभूमि पर, जिस भारत भूमि पर काल समय वर्ष मास दिन पर घंटे मिनट सेकंड आदि भेद प्रभेदों में विचरण करते हैं, उस भारत भूमि को कौन ऐसा भाग्यहीन व्यक्ति होगा जो शतशः नमन करना नहीं चाहेगा। जिस पर छाया करने के लिए शेष पुत्र मेघ छाया करते हैं, जिसको प्रकाशित करने के लिए अनेक ग्रह नक्षत्र विशेषतः दिव्य सूर्य तत्पर रहते हैं, जिस पर सुधा धारा ढालने के लिए सुधाकर रात्रि में चेष्टा करता रहता है, जिसकी देह के प्रश्वेद को सुखाने और तरलता को देने में, मनोहरता सरसता और सुंदरता को बढ़ाने में निरंतर ही ग्रह नक्षत्रों के अतिरिक्त दिव्य शक्तियां काम करती हैं, जो समय समय पर मानव और भौतिक मानवों का भी दर्शन द्वारा संचालन करती है। पशु पक्षियों की में मादकता फैलाने के लिए पृथ्वी के जो दो मनोरम सुमन हैं, मदन और बसंत, वे भी अनवरत समय समय पर संलग्न रहते हैं। ये इसी भारत भूमि की सुंदरतम देन है। इस धरित्री की मातृत्व भावना से कौन खाली रह सकता है। समस्त प्राणियों को रसपान कराने वाली परमेश्वरी पृथ्वी के समान अपनापन से कभी भी खाली न होने वाली जो भारत भूमि है, उसको कौन भुला सकता है, जिस पर कि इसी की पुत्रियां यानी भारत भूमि की उत्पन्न पुत्रियां गंगा यमुना सरयू सरस्वती गोदावरी नर्मदा रेवा शतद्रु वाग्मती ब्रह्मपुत्र आदि आदि अराध गति से अपने छोटे बड़े भाइयों को सुख पहुंचाने के लिए चलती रहती है। उस भूमि की भूमा यानी महत्व कौन अपरिचित रख सकता है। जिसे जननी और माता शब्द का अर्थ कुछ भी आता है, ऐसी भारत भूमि को जननी और माता रूप में भूल भूल नमस्कार करना अवश्य चाहता होगा। अतः मैं भी इस जननी जन्मभूमि भारत माता को भूल भूल नमस्कार करता हूँ। जन्मदायिनी माता, जिसने जन्म दिया वह कितनी भाग्यवती है, जिसने जन्म पाया वह कितना भाग्यवान है। कुमारी रूप में जब माता थी तो दूसरों के बच्चों को देखकर अच्छी ममता से भर जाती थी। उसके मन में अज्ञात रूप से यह भाव रहता होगा और यौवन में विशेषता विवाहित होने के बाद भी कि मुझे भी गर्भ से बच्चे होते तो कल्पना में उतरी हुई आज की ममता किसी दिन सार्थक होती। यौवन संपन्न शीघ्र विवाहित होने वाली और तुरंत विवाहिता कन्याओं में और अन्य देवियों में दूसरों के शिशुओं की ममता को कलित भावना से निष्कमनीय कल्पना से भरने की धन्य
मई रीति है जो गर्भस्थापन के बाद भी अनेक रूपों में बढ़ती बदलती और उत्पन्न होती चलती है। जनने के समय में मूर्छितावस्था के तुरंत बाद कुछ कुछ होश आने पर भी नवजात शिशु के शिशुदन को सुनकर संपूर्ण पीड़ाओं को जो भूल जाती है, उस माता की प्रतिमूर्ति माता के लिए मस्तक झुकाने में किसी सामान्य संकोच भी हो सकता है। ऐसी माता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। उन सभी माताओं को मैं भूल भूल मस्तक नमन देता हूँ जिन्होंने सहस्त्र सहस्त्र बिच्छुओं के समान डंक की पीड़ा को सहकर, प्रसव पीड़ा को सहकर अपने बच्चों को जना, जो किसी न किसी रूप में भारत भूमि की शोभा बढ़ाते रहते हैं। अनंत काल तक प्रणाम करते रहने की इच्छा होती रहती है। ऐसे प्राण को रस पिलाने वाली उन माताओं को जो सर्वस्व प्राण दूध पिलाकर अपने दुर्बल भी कदाचित हो जाती है। शिशु पालन को सर्वस्व समझने वाली यशोदा और कौशल्या की प्रतिनिधिभूता माताएं अनेक सा धन्यवाद पात्र हैं, जो बच्चों की किलकारियां, मुस्कान, जब किंचित रुदन तथा अनेक भाव भंगियों को आराध्य बनाती रहती हैं, लक्ष्य बनाती रहती है एवं अंग प्रत्यंग को भाष्य समझती हैं। माता इसलिए जननी है क्योंकि वह जन्म देती है। वह जननी इसलिए माता है क्योंकि प्राणों से भी अधिक अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मानती रहती है। मानने से माता और जन्म देने से जननी कही जाती है। और तब तक अवोध पक्षियों के बच्चे के समान अज्ञात दिशा में बांधे गए या अज्ञात दिशा में ही बांधे गए बच्चों के लिए व्याकुल गौ के समान रहती है। खोई हुई मणि है जिसकी ऐसे छटपटाती हुई कुंडली के समान जो विग्रह करती है, उन्हें लाखों करोड़ों बार अगर मैं नमस्कार करूं तब भी कम ही है। कर्म विस्तार। जब हम या बड़े होने लगते हैं तो संस्कार के अनुसार शिक्षा पाते हैं। कर्म एवं संस्कार के अनुसार जीविकोपार्जन के बहाने अनेक तरह के पदगामी भी कर्म करते हैं। कुछ अलौकिक अवतारी पुरुष अलौकिक कर्म संस्कारों से संचालित होते रहते हैं, जिनके बारे में कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है, सत्कर्मों और सद्विचारों का प्रचार करता है, तो अपने को कर्ता न मान बैठे। कर्ता तो वह है जो सबके हृदय में विराजमान रहता है। दर्शन की भाषा में कर्ता भी नहीं, वह कर्तव्य है, वह तो वस्तुतः दृष्टा है। अपनी शरणागति को बढ़ाने में सहायता प्राप्त करने के लिए ही उसे हम कर्ता कहते हैं। ऐसे लोग जब निस्वार्थ भाव से प्रभु की आज्ञा समझकर कर्म करते हैं तो ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक का संदेश मात्र लेकर धरती पर आए हुए नहीं कहे जाते, बल्कि भूतल को ही ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक बनाने के लिए आते हैं। राम के द्वारा साकेत में कहलाया गया है, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इसीलिए देवता लोग भी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आने के लिए लालायित रहते हैं। श्रेष्ठ कर्म वालों की लीला का संपूर्ण प्रसार इस धरती पर ही हो सकता है। इस भारत भर में ही सर्वांशतः ऐसा संभव है। अंत में सृष्टि के सभी गत अनागत और वर्तमान प्राणियों को बार बार नमस्कार समर्पित करता हूँ, जिनकी थोड़ी सी भी आराधना की भावना, जिनकी थोड़ी सी भी पूज्य भावना अपनी माता के प्रति रहती रही है, रहती है और रहेगी। ओम शांति शांति शांति।